जोहार साथियों, सभी को अपना सेवन चैनल में स्वागत है। देखिए, आज बाल विकास का टॉपिक लिए हैं और बाल विकास का ऐसा टॉपिक है साथियों ये जहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता ही है और बाल विकास में आपका 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे आकलन में। आपको पता होगा कि बाल विकास अगर आपका सही नहीं है तो फिर आपका नंबर घट जाएंगे, इसलिए बाल विकास को भी मजबूत कीजिए और वैसे टॉपिक्स को मजबूत किए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अरे बाल विकास आप 15 दिन में क्या पढ़ पाइएगा, एक महीना में पढ़ पाइएगा, इतना लंबा सिलेबस इसका है। तो जो इम्पोर्टेंट निचोड़ है वो आपके बीच में रखने वाला हूँ। बाल विकास से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं सभी टॉपिक्स मात्र आपको 5 क्लास में देंगे, ओनली 5 क्लास में। अगर 5 क्लास को पाना चाहते हैं और आप नए चैनल में हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आकलन जाइए वीडियो, जैसे आप टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर सर्च कीजिएगा ना साथियों, वहाँ आपका सभी वीडियो खुल जाएंगे और वीडियो में प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आकलन लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, मैथ्स लिखा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है आपका बाल विकास से, और बाल विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अधिगम कठिनाइयाँ। देखिए, अधिगम लर्निंग डिफिकल्टीज। देखिए, लर्निंग डिफिकल्टीज है क्या, अब आपको सीखने में जो कठिनाइयाँ आ रही है ना, दैट इज लर्निंग डिफिकल्टीज। आपको जैसे आप लिखने नहीं सक रहे हैं, लिखने में आपको परेशानी हो रही है, लिखने में कठिनाई आ रहा है, तो ये भी क्या एक डिफिकल्टीज है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज है। तो इस तरह की सभी क्लास आप इस चैनल पे पाएंगे। और अगर आप नए हैं या फिर पेड बैच में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास चाहते हैं साथियों, तो आप मेरा नंबर है, नोट कीजिएगा, 9304661394। इस नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं और एक अच्छी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। एमसीक्यू में कराता नहीं साथियों, क्योंकि एमसीक्यू पर हमें भरोसा नहीं है। एमसीक्यू में 500 क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, और मैंने जो टॉपिक्स बता दिया उससे आप 1000 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अभी बताइए टॉपिक्स वाइज अच्छा है या फिर एमसीक्यू अच्छा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, अधिगम कठिनाइयाँ, अधिगम लर्निंग कठिनाइयाँ डिफिकल्टीज। देखिए, लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज है क्या साथियों। देखिए, आपको हम पता है लर्निंग करने में जो आपको कठिनाई आता है, सीखने में जो आपको कठिनाई हो जाता है, जैसे किसी को लिखने में कठिनाई आ जाता है, किसी को पढ़ने में कठिनाई आ जाता है, किसी को गणित में गुणा भागा में कठिनाई आ जाता है, ये क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज है। हमें लग रहा है आपको समझ में आता होगा। कठिनाइयाँ, लर्निंग कठिनाइयाँ, ठीक है ना, चलिए ठीक है। और अधिगम मतलब तो आप जानते हैं सीखना साथियों, कठिनाई होगा, सीखने में आपको कठिनाई होगा तो उसको बोलते हैं अधिगम कठिनाइयाँ। लर्निंग करने में जो कठिनाई आएगा उसको लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी सीखने के क्रम में आपको जो असुविधा में कठिनाइयाँ आता है, आप सकते नहीं है, कुछ गलती कर देते हैं बार बार, मैंने क्या बोले उसको, एक तरफ से समझ में नहीं आता आपको, ये क्या है, एक प्रकार की डिफिकल्टीज है ना, आपको समझ में आ रहे होंगे। डिफिकल्टीज पर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लर्निंग डिफिकल्टीज में डिस्ग्राफिया। देखिए दोस्तों, डिस्ग्राफिया होता क्या है, याद कीजिए, ट्रिक्स आपको हम बता दे रहे हैं। ग्राफिया मतलब ग्राफ खींचना, है ना साथी, ग्राफ खींचना। अरे ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, जब लिखते हैं कोई चीज तब है ना, ऐसे खींचते हैं। चलिए ऐसे ऐसे खींच देते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ऐसे नहीं खींचते हैं। तो जब आपको लिखना आ गया तब आप ग्राफ खींचिएगा। ग्राफिया मीन्स क्या होता है साथियों, देखिए, ग्राफ खींचना मीन्स आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसे तो आप खींच नहीं पाएंगे, यानी लिखने में जो कठिनाइयाँ आती है ना उसी को बोला जाता है डिस्ग्राफिया। क्या आपको समझ में नहीं आया, आइए मेरे साथ देखते हैं डिस्ग्राफिया। देखिए, ग्राफ खींचना, ग्राफ कब खींचते हैं, जब कोई चीज हम लिखते हैं, ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे खींचते हैं ना साथियों। तो खींचना माने लिखना, और लिखने में जो समस्या आती है वही आपका है डिस्ग्राफिया। ठीक है दोस्तों, तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है आपको समझ में आ ही गया होगा। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मीन्स लिखना, ग्राफ खींचना, और लिखने में जो संबंधी आती है दोस्तों, लिखने में जो कठिनाई आती है, लिखना, लिखने में कठिनाई जो आती है आपका, यही होता है आपका डिस्ग्राफिया। देखिएगा, कोई बच्चा आप ए लिख रहे हैं ना, तो वो बच्चा ए इधर से लिख रहा है
है ना। आप बी लिख रहे हैं ना, तो ये इधर से ये घुमा रहा है, बी को ऐसे घुमा रहा है, उसको बहुत कठिनाई आता है कस में लिखने में। अरे लिखने में कठिनाइयाँ है मतलब वो डिस्ग्राफ ग्राफ बैलेंस नहीं कर पा रहा है, डिस्ग्राफिया है। क्या वो डिस्ग्राफिया। हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो लिखने संबंधित जो कठिनाई होती है उसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया। साथियों देखिए, आप चैनल में नए हैं, इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं ताकि आपका ब्रेन में छपे, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करे और ऐसे वीडियो उसको भी मिल सके। सभी लोग क्या करते हैं, देखिए मैंने बहुत सारा मतलब जब क्लास शुरू नहीं किया था तो बहुत सारा वीडियो बहुत सारे टीचर लोगों को देखे थे, बहुत वीडियो देखे थे मैंने। अरे यार ऐसे बताते हैं वो, एक नंबर एक क्वेश्चन ले लिया, लिखन संबंधी विकार क्या है, 4 ऑप्शन बता दिया आपको रटवाने चला। अरे रटंत प्रणाली से मुक्त होइए ना आप, रटंत प्रणाली नहीं, समझिए उसको किसी भी माध्यम से, या फिर ट्रिक्स माध्यम से या फिर बेसिक नॉलेज से, किसी भी माध्यम से आप सीखिए। एमसीक्यू पर हम भरोसा नहीं करते साथियों, क्योंकि एमसीक्यू आपको धोखा देगा, कभी मौका देगा नहीं। आप कीजिए मेरे साथ टॉपिक्स वाइज क्लास, कहीं भी कीजिएगा टॉपिक्स क्लास कीजिए, सिलेबस को पूरा कीजिए, बड़ा विस्तार से जानिए, हर क्वेश्चन का हल आपके पास होगा। क्या आपको डिस्कर्बिया समझ में नहीं आया? आपको मैंने ट्रिक्स के माध्यम से घुसा दिया ब्रेन पे। ग्राफ मीन्स ग्राफ खींचना, खींचना मीन्स खींचेंगे कब, जब कोई चीज लिखेंगे, और लिखने में जो समस्या आती है उसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अधिगम कठिनाई यानी लर्निंग डिफिकल्ट्स आपके बीच, तब तक आप एक शेयर कर दीजिए साथियों। देखिए कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। अगला जो हम ले लिए आपके बीच लर्निंग डिफिकल्टीज में, वो है डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया नाम से पता कीजिए, यहाँ देखिए डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना साथियों। आज कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, कभी गुणवा दबा देते हैं, कभी जोड़वा दबा देते हैं कैलकुलेटर में। अरे 2 प्लस, जैसे आपका ये कैलकुलेटर है साथियों, कैलकुलेशन करना है, यहाँ आप 1 2 3 बराबर या फिर 1 + 2 बराबर कैलकुलेट कर देते हैं ना। कैलकुलेट किस में करते हैं हम लोग, कोई चीज गिनते हैं तो, कोई चीज हिसाब करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं ना। तो नाम मीन्स है डिसकैलकुलिया, मीन्स होता है गणना संबंधी। जैसे मैथमेटिक्स में कोई गणना करते हैं, जोड़ घटा गुना भगा, ये सब का इसमें करते हैं। अगर ये सब समझ में बच्चा को नहीं आ रहा है तो किस लर्निंग डिफिकल्टी से ग्रसित है, वो है डिसकैलकुलिया से संबंधित है। देखिए एक डिसकैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन से लेते हैं, कैलकुलेशन और कैलकुलेशन हम लोग किसमें करते हैं, गणित में करते हैं। किसमें करते हैं? गणित में। यानी गणित समझने में किसी साथियों को अगर परेशानी है, किसी बच्चे को, तो वो कौन से डिफिकल्टीज में आता है, वो बोलिएगा डिसकैलकुलिया में आएगा। देखिए कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन किस में करते हैं? अरे मेरे साथी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करते हैं कि नहीं कभी कभी। अरे कैलकुलेटर में जब करते हैं तो वो क्या गुना भाग करते हैं कि नहीं? अब गुना भाग किस में हो रहा है, गणित में हो रहा है। अरे मेरे साथी गुना भाग गणित में होगा, गणित में। और जब गणित में होगा तो ये अधिगम अगर बच्चा ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। आपको समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन मीन्स लीजिएगा गणित, और गणित संबंधित समस्या जिसमें होगा वो जो डिफिकल्टीज होगा वो होगा आपका डिसकैलकुलिया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। अगला जो लर्निंग डिफिकल्टीज है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाम देखिए एक ही जैसा आपको लग रहा है, आप कंफ्यूज कीजिएगा, इसलिए ट्रिक्स को फॉलो कीजिए जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्या है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, और आपको एक बताएं डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया में कैलकुलेशन होता है, वो गणित संबंधी था। अब ये क्या है, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में होता है क्या दोस्तों, लर्निंग डिफिकल्टी में, कि वो जो है वर्ड्स को, लेटर्स को एंड अदर सिंबल जो होता है उसे वो पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता। मतलब पठन संबंधी जो कठिनाइयाँ आती है ना, वो आती है आपका डिसलेक्सिया में। किससे संबंधित दोस्तों? पठन संबंधित, पठन संबंधित, पठन संबंधी विकार, मतलब पढ़ने में, है ना साथियों, पढ़ने में उसको डिफिकल्टी है, इसलिए वो डिफिकल्टी कहलाता है डिसलेक्सिया। क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया मीन्स हो गया दोस्तों कि उसमें पठन संबंधी कठिनाई आता है,
मतलब जो अधिगम करने में जो बच्चे को सिंबल पहचानने में, मान लीजिए आप सिंबल कुछ दे रहे हैं, बताओ चलिए मान लीजिए ये क्या है, ये क्या, कोई भी सिंबल एक ले लेते हैं, और ये सिंबल को वो पहचानने में काफी उसको परेशानी होती है, उसको पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, तो वैसे डिफिकल्टीज जो है कहलाता है डिसलेक्सिया। क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया में पठन संबंधी। आप ध्यान रखिएगा, पठन संबंधी आपसे अगर पूछे राधा पढ़ने में राधा को परेशानी बताइए कौन सा अधिगम कठिनाइयां है, नहीं राधा को लिखने में कठिनाई हो रहा बताइए वो कौन सा अधिगम से ग्रसित है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और क्वेश्चन किस ढंग का पूछेंगे आपको हम जो टेस्ट लेंगे संडे को उसे बता देंगे, है ना। चैनल में नए हैं साथियों तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को ऐसी जानकारियां मिल सके। आइए अगला डिफिकल्टीज देखते हैं। देखिए अगला जो डिफिकल्टीज आपके बीच है वो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में होता क्या, देखिए डिस्प्रैक्सिया जो है ये आपको बता दें लिखने संबंधित, पढ़ने संबंधित, गणना करने संबंधित, कैलकुलेशन करने संबंधित और बोलने में, इस सब में अगर कठिनाई आती है सभी मिला के तो वो है आपका डिस्प्रैक्सिया। देखिए ये वर्ड आपको थोड़ा सा माइंड पे रखना, डिस्प्रैक्सिया, एक्सप्रेस करना। देखिए एक्सप्रेक्सिया, एक्सप्रेक्सिया मीन्स क्या, खुद को एक्सप्रेस करता है, वो खुद को एक्सप्रेस करता है, मतलब बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में उसको काफी डिफिकल्टीज हो रही है। ये सब अगर मिला के है तो वो क्या है डिस्प्रैक्सिया। देखिए डिस्प्रैक्सिया, ट्रैक करना मिलके एक साथ, देखिए इतना समस्या उसके पास है, लेखन, पठन, गणना, बोलने में भी कठिनाई आ रहा है तो डिस्प्रैक्सिया है। मतलब बता दिया आपको, डिस्प्रैक्सिया मीन्स होता है साथियों खुद को एक्सप्रेस करता है, जैसे वो खुद को ही एक्सप्रेस करेगा, है ना, ये है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया कठिनाई जो होती है उसमें बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, गणना में ये डिफिकल्टी जाती है। तो डिस्प्रैक्सिया को भी आपको ध्यान में रखना क्योंकि इसमें सब मिला हुआ है, कहीं एक खिचड़ी नहीं कर दीजिएगा। आप डिसकैलकुलिया को तो याद कर लिए, कैलकुलेशन गणित होता है, चलिए डिसग्राफिया को याद कर लिए, ग्राफ खींचता लिखना संबंधित है, दो तो आप अलग कर लिए हैं, तीसरा ऑटोमेटिक आपका अलग होगा। चैनल पे नहीं है तो शेयर कर दीजिए साथियों। देखिए ये होता क्या है, ये लर्निंग डिफिकल्टीज जो है ये बहुत ही क्या बोला जाए इसको सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। क्या नाम है, देखिए डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मतलब इसमें होता क्या है, कोई भी आदमी जैसे कोई भी बच्चा देखेगा बोले हम सबसे ताकतवर हैं, हमसे कोई नहीं सकेगा, आई एम द हीरो, है ना, हमसे कोई नहीं सकेगा, हम सबसे लंबा है, नहीं बोलता है, और कहता है अरे बाप हम तो सबसे सुंदर हैं, ये भी कहता है। ये क्या होता है, अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर बताना, सुंदर बताना, लंबा बताना, है ना। ये सब जो डिफिकल्टियां आती है ना, ये जो कठिनाई है ना जो उसके मन में आता है वो एक क्या लर्निंग डिफिकल्ट है। लर्निंग डिफिकल्ट का नाम है डिसमॉर्फिया। क्या नाम है? डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में होता क्या है, अपने आप को जो बच्चे होते हैं वो सुंदर, लंबा, ताकतवर समझते हैं अपने आप को, तो हम ही तो सब कुछ हैं, अरे दुनिया में कोई हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये सोच जो होता है ना, ये सोच भी आता है एक डिफिकल्ट, है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज है। अपने आप को कोई सोचता है ना कि हमसे कौन सकेगा, हम तो सबसे ताकतवर है यार, हम तो बॉडी बिल्डर है ना, हम सबको उड़ा देंगे, ये सोच आती है, ये डिफिकल्टीज है। क्या है? डिफिकल्टीज है। और ऐसे डिफिकल्टीज को हम लोग बोलते हैं डिसमॉर्फिया। देखिए मॉर मीन्स होता है, आप जानते होंगे एक से अधिक, एक से अधिक। तो देखिए दूसरों से अधिक अपने आप को समझेगा वही है डिसमॉर्फिया। क्या इससे अच्छा और कोई ट्रिक्स हो सकता है दोस्तों? मोर मीन्स अधिक, एक से अधिक, और दूसरों से अधिक अपने आप को जो ताकतवर, लंबा, सुंदर सोचता है, वही डिफिकल्टीज अगर आएगा आपको पूछेगा परीक्षा में तो होगा डिसमॉर्फिया। क्या दोस्तों ये अच्छा नहीं है? अगर अच्छा है तो आप चुपचाप क्यों है दोस्तों? लाइक करने में, शेयर करने में आपको पैसा तो लग नहीं रहा है, रुपया खर्च हो नहीं रहा है, फ्री में शेयर कीजिएगा, हो सके ज्ञान को बढ़ाने से ही ज्ञान बढ़ता है साथियों। दूसरा दोस्त भी ऐसे ट्रिक्स को समझेंगे क्योंकि वो भी एमसीक्यू के चक्कर में फंसे हुए हैं। अरे मेरे साथियों एमसीक्यू के चक्कर में नहीं पड़ी फंसिए, बड़ा मोटा किताब लीजिए, उसको स्टडी कीजिए और बेसिक चीज को समझिए। एमसीक्यू आपको दिमाग खराब करेगा क्योंकि आपको एमसीक्यू टेस्ट लगाना है, सॉरी एमसीक्यू को सिर्फ टेस्ट लगाइएगा, पढ़िएगा डिटेल। यही है क्लास की मेल, है ना। आइए चलते हैं और एक कुछ डिफिकल्टीज देख लेते हैं साथियों,
और अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक दोस्त को कम से कम शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वो ऐसे वीडियो देख के, ऐसे ट्रिक्स देख के वो भी उसको मन लग जाए, वो भी दूसरों को शेयर कर देगा। इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा दोस्तों, हमें मोटिवेट मिलेगी, नहीं अगला आदमी मेरा लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, हम और अच्छा वीडियो आपके बीच लाएंगे और ऐसा वीडियो ला देंगे सिर्फ सुनिएगा तो आपको याद होगा, कोई खटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, और कुछ डिफिकल्टीज है जो आपके सामने में रख रहा हूं। और है क्या, डिस्थीनिया। देखिए डिस्थीनिया में होता क्या है, बच्चे काफी तनाव में रहते हैं। एक दो बच्चा देखिएगा साथियों तो काफी तनाव में रहेंगे, काफी क्या बोला जाए उसको, एक तरफ से बोलते हैं सॉरी, गंभीर तनाव में वो रहता है और ये काफी सोचते रहता है, टेंशन में हो रहता है, काफी तनाव में रहता है। वैसे डिफिकल्टीज जो है कहलाता है साथियों डिस्थीनिया। क्या कहलाता है, डिस्थीनिया। देखिए मैंने लिख दिया गंभीर तनाव की अवस्था, काफी तनाव में रहता है वो। और एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बार बार जो भूलते हैं, कोई बच्चा याद ही नहीं रहता उसको, अरे कतनो पढ़ा दो ना बरा, याद ही नहीं रहता, कतनो लिखवा दीजिए उसको याद ही नहीं रहता है। आज समझा दिए, पूरा समझ गए वो, है ना, पूरा बुझल बा। तकर बाद क्या हुआ, दूसरा दिन जब स्कूल आते ना, अरे बच्चा बताओ तो ये क्या है, दिमाग में कुछ ले ही नहीं रहा है, वो तो बड़ा भूल गए। अब जब भूल गए तो ये एक क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज है। वो लर्निंग डिफिकल्टीज है, देखिए अमीनेजिया। क्या है, अमीनेजिया जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज है, वो भूलने की बीमारी उसका है। अब उसे आप बार बार कीजिएगा तो बीमारी ही है कि डिफिकल्टीज है, उसे आप दूर भी कर सकते हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज है, अमीनेजिया। क्या साथियों ये वीडियो अच्छा नहीं लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, एक बात हमें कमेंट करके बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने बाल विकास का इतना कठिन टॉपिक्स को इतने आसानी से ब्रेन में डाल दिया साथियों। अगर अच्छा लगे तो जरूर एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लेना है। डेली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो डेली आपको नोटिफिकेशन। डेली क्लास चल रहा है दोस्तों, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। आप चाहें कैसे भी जोड़ सकते हैं, आप जुड़ जाइए क्योंकि परीक्षा सामने है। जुड़ने के लिए आपको फोन करना है 9304661394, टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर पर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तहे दिल से। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और क्या सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, है ना साथियों। फेसबुक में लगाइए, इंस्टाग्राम में लगाइए, हर जगह लगाइए ताकि वीडियो को इतना फैलाइए कि सभी तक ये पहुंच जाए। आपसे यही विनती है। धन्यवाद दोस्तों, टाटा।